So in today's lecture, we will be studying methods of studying metabolism. Okay? Methods of studying metabolism. Okay. So uh, so thing is कि we know pathway, right? EMP pathway हो गया, TCA pathway हो गया. But thing is कि जो researchers है उनको कैसे पता लगा? How they unraveled this pathway? How they deduce that कि जैसे for example EMP में ग्लूकोज के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट नहीं आता. वो कैसे अनरावल किया? ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आता है. तो ये अनरावल कैसे किया? अनरावल मतलब पता लगाना. ठीक है, या डिड्यूस कैसे किया? ओके. So we will be seeing the research part, research part that goes into uh, unraveling this pathway. ठीक है. So there are many methods like sequential induction हो गया, use of biochemical mutants हो गए. ठीक है, मोर ऑफ theoretical है, सब theoretical है, मुझे ज़्यादा समझाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा. आइसोटोपिक लेबलिंग हो गया एंड रेडियो रेस्पिरोमेट्री हो गया. ओके, एक मिनट. ओके. ठीक है. तो अब इनिशिएट करते हैं इधर से, सीक्वेंशियल इंडक्शन से. सीक्वेंशियल इंडक्शन से. ठीक है. और इसमें क्या दिखा रखा है? नाउ दिस इज सीक्वेंशियल इंडक्शन कभी यूज करेंगे रिसर्चर्स व्हेन दे नो दैट द पाथवे इज इंड्यूसिबल इन नेचर. ठीक है. इंड्यूसिबल मतलब जब भी सबस्ट्रेट रहेगा तभी उसका एंजाइम्स एक्सप्रेस होगा, राइट? तो जैसे लैकोपेरॉन का हो गया, लैक्टोज मेटाबोलाइजिंग. ठीक है. लैक्टोज मेटाबोलाइजिंग के जो ओपेरॉन्स रहेंगे या पाथवे रहेगा, वो इसके ये कैटेगरी के अंडर आता है. ठीक है, इंड्यूसिबल पाथवे. ठीक है, या ट्रिप ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस का होगा. ठीक है. तो इसमें ये टेक्निक कभी यूज करेंगे? सीक्वेंशियल इंडक्शन. ये जब इंड्यूसिबल पाथवे रहेगा तभी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं. ओके. अब क्या करते हैं एक्चुअल टेक्निक में, क्या किया जाता है ये देख लेते हैं. सेल्स ग्रोन ऑन इंड्यूसर सबस्ट्रेट ऑन द ऑफ द पाथवे अंडर इन्वेस्टिगेशन. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल ओके, एग्जांपल लाइक दिस इज सबस्ट्रेट ए बी टी डी. ओके. तो क्या है मेरा सबस्ट्रेट? क्या है? ए है. एंड प्रोडक्ट क्या है? डी है. ठीक है, एंड प्रोडक्ट. एंड प्रोडक्ट है डी है. ठीक है, मेरा सबस्ट्रेट ए है एंड एंड प्रोडक्ट डी है. दीज टू विल बी कॉल्ड एज इंटरमीडिएट्स. जितने भी होंगे सबको इंटरमीडिएट्स बोला जाता है. ठीक है, इंटरमीडिएट. ओके. तो व्हेन माय पाथवे इज एक्टिवेटेड, तो ए क्या को हो जाएगा? इट विल बी कन्वर्टेड टू बी. ठीक है, हम लोग खाली वन स्टेप एट अ टाइम देख रहे हैं. ठीक है. देखो, पाथवे ढूंढना इज बिट डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि आपको वो ट्रैक करना है कि बीच में इंटरमीडिएट्स से, नहीं तो यू विल से डायरेक्टली कि अब मैंने ग्लूकोज डाला एंड वो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया. बट बीच के स्टेप्स कहाँ? ठीक है, बीच के स्टेप्स कहाँ? यू आउट टू नो कि ग्लूकोज कैसे कन्वर्ट हो रहा है, इंटरमीडिएट्स क्या क्या है. ठीक है. तो इंटरमीडिएट्स पे फोकस है. ओके. ओके. तो इधर क्या कर रहे हैं हम लोग? हम लोग ऐसे दो टाइप के सेल्स ले रहे हैं, जिसमें एक जो है एक सेल्स, एक या दो ग्रुप ऑफ सेल्स ले रहे हैं. ठीक है. एंड एक को हम लोग एज अ कंट्रोल रखेंगे, एक को एज अ टेस्ट रखेंगे. ठीक है.
ईज़ी समझाने के लिए बताऊँ, ओके? तो जो पाथवे अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्लास्टिक डिग्रेडिंग पाथवे, ठीक है? एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ओके? ये नया है, ठीक है? तो आप ये दिस पाथवे वुड बी अंडर इन्वेस्टिगेशन, जैसे प्लास्टिक डिग्रेडेशन। ये प्लास्टिक डिग्रेडेशन को मैं बोल सकता हूँ कि इट इज़ अ पॉलीमर, पॉलीइथिलीन, तो पॉलीइथिलीन डिग्रेडेशन मैं बोल सकता हूँ, ठीक है? और मैं ऐसे सेल्स रखूँगा जो कि जो पहले से मुझे ये पाथवे कर रहे, बट उसके अल्टरनेटिव मैकेनिज़म्स हैं। तो ये ऐसे अगर मेरे पास ऐसे ऑर्गेनिज़म्स है जो कि अल्टरनेटिव पाथवेज़ को भी फ़ॉलो करते हैं फॉर डिग्रेडिंग पॉलीइथिलीन, तो मैं उसके साथ कंपैरेटिव एनालिसिस करूँगा। मतलब दोनों में सेम इंटरमीडिएट्स कौन से हैं, वो मैं पता लगा सकता हूँ, ठीक है? ओके, कौन से इंटरमीडिएट्स है इंडिसिबल पाथवे में, दोनों में कॉमन क्या है, ये मेन है, ठीक है? अगर दोनों में कॉमन इंटरमीडिएट्स है, देन आई कैन से कि लगभग पाथवे सेम है, बट देयर आर डिफरेंसेस इन सम फ्यू एंजाइम्स की वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं। हो सकता है ये पाथवे इट वुड बी मोर एफिशिएंट, ठीक है? Enzymes of an inducible pathway are synthesis only in presence of primary inducer, ठीक है? तो प्राइमरी इंड्यूसर जब तक रहेगा तब तक जो इंड्यूसिबल पाथवे इनिशिएट हो जाएगा, ठीक है? वर्क करता रहेगा, ओके? ऑल एंजाइम्स ऑफ पाथवे आर सिंथेसाइज्ड इन दिस प्रेजेंस, ठीक है? तो इसमें क्या बोला, जब तो अगर इंड्यूसिबल पाथवे है, तो जब तक मैं प्राइमरी सबस्ट्रेट नहीं देता, बाकी के जो सबस्ट्रेट है या और जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड है, जैसे E1 है, E2 है और E3 है, ये नहीं बनेगा। ध्यान से देखो। तो जब तक, ध्यान से सुनो, इसमें जब तक मैं प्राइमरी इंड्यूसर एज इन प्राइमरी सबस्ट्रेट नहीं प्रोवाइड करता, दिस एंजाइम वॉन्ट प्रोड्यूस, ये एंजाइम्स बनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि थिंग इज कि जब, अब देखो जैसे लैकोपेरोन है, तो लैकोपेरोन में लैक्टोज का रिक्वायरमेंट है, ठीक है? गैलेक्टोज का रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका एंड प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका सबस्ट्रेट का रिक्वायरमेंट। तो जब तक मैं सबस्ट्रेट प्रोवाइड ना करूँ, क्योंकि इंड्यूसिबल पाथवे की बात करें, तो एंजाइम ये बनेंगे नहीं, ठीक है? एक बार मैंने सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ए या इंड्यूसर प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारे एंजाइम्स बनना चालू हो जाएंगे, एंड देन ये पाथवे इनिशिएट हो जाएगा, ठीक है? समझ रहे हो? ऊपर से जा रहा है, बाउंसर गया क्या? बता दो मुझे, बाउंसर जा रहा है क्या किसी को? समझ रहे? हम्म, ऋतिका समझ रहे? साक्षी, योजना, मैंने की है। हम्म, हम्म, ओके, ठीक है। मैं दो ही लाइन समझाया मैंने, ठीक है, चलो। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो प्रोबेबल इंटरमीडिएट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते, कैसे फाइंड आउट कर सकते, कैसे फाइंड आउट कर, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, जो मैं ऑर्गेनिज्म ले रहा हूँ, तो एक बार उसको इंड्यूस कर दिया, एक बार मैंने उसको इंड्यूस कर दिया, तो इसमें क्या होगा, अ, एक मिनट, देखो हम लोगों ने बोला कि दिस इज एन इंड्यूसिबल पाथवे, राइट? तो जब सबस्ट्रेट ए प्रोवाइड करूंगा, तब ये जाके सारे एंजाइम्स बनेंगे, ठीक है? सो ये क्लियर है। अब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट ए खत्म हो गया, ठीक है? और मैं ये ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म उठा रहा हूँ, सबस्ट्रेट नहीं उठा रहा। मैं ऑर्गेनिज्म उठा के मैं इसको खाली बी प्रोवाइड कर रहा हूँ, बी
इंटरमीडिएट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनो। देखो, ए जो सबस्ट्रेट था वो खत्म हो गया, तो बेसिकली ये पूरा का पूरा पाथवे बंद होने वाला रहेगा। ठीक है, बंद हो गया रहेगा, क्योंकि थिंग इज कि अगर ए नहीं बचा तो बी इंटरमीडिएट यूटिलाइज हो जाता है, सी और डी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब मैंने ऑर्गेनिज्म उठा के डायरेक्टली उसको, इंस्टेड ऑफ ए आई प्रोवाइडेड बी। ठीक है, ओके, आई प्रोवाइड इट्स इंटरमीडिएट बी। तो क्या आपको क्या समझेगा, ये स्पीड में यूटिलाइज हो जाएगा या स्लोली यूटिलाइज होगा? यस, कोई बता सकता है? स्पीड यूटिलाइजेशन होगा कि स्लो यूटिलाइजेशन रहेगा? अगर ऑर्गेनिज्म, चलो, एक ऑर्गेनिज्म इज ग्रोइंग ऑन सबस्ट्रेट ए। ठीक है, ओके, सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है। मैं ऑर्गेनिज्म को उठा के बी में डाल देता हूँ, मतलब बी एज अ सबस्ट्रेट प्रोवाइड करता हूँ। तो ऑर्गेनिज्म हाई एफिशिएंसी से इसको यूटिलाइज कर देगा या स्लोली यूटिलाइज करेगा? यस, कौन बता सकता है? सिद्धि? यस, स्पीड। यस, स्पीड में यूटिलाइज करेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, E2 एंड E3 प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? तो ये फटाक से यूटिलाइज कर देगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज इट विल यूटिलाइज एट फास्टर रेट। ठीक है, क्यों? अब देखो, अगर ऑर्गेनिज्म, अगर मैंने सबस्ट्रेट प्रोवाइड किया, राइट, ये सबस्ट्रेट प्रोवाइड करके रखा, ओके, तो इसमें क्या होगा, ये मैंने खाली क्या कर रहा हूँ, बी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये एंजाइम्स तो अवेलेबल है, तो ये फटाक से यूटिलाइज है। अगर मैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को, अगर मैं साइमल्टेनियसली दूसरा ऑर्गेनिज्म लेता हूँ जो कि मैंने उसको सबस्ट्रेट प्रोवाइड ही नहीं किया, ये प्रोवाइड ही नहीं किया। ठीक है, ठीक है, मैंने डायरेक्टली बी प्रोवाइड किया, इधर, इधर भी बी प्रोवाइड किया। थिंग इज दिस ऑर्गेनिज्म इज नॉट इंड्यूस्ड एट ऑल। ओके, इंड्यूस्ड है ही नहीं। तो इन दिस केस जो बी है वो बहुत स्लोली यूटिलाइज होगा, स्लो यूटिलाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि बेसल लेवल पे आपका बन रहा है इधर, बेसल लेवल में बन रहा है, बेसल, बेसिक बेस लेवल पे आपके एंजाइम्स बन रहे हैं, तो हायर रेट में नहीं बन रहा। तो इधर इंडक्शन स्लो होगा, बहुत स्लो, बहुत स्लो होगा। तो इधर आपका स्लोली यूटिलाइज होगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि इधर आपका एंजाइम्स है, प्रेजेंट है, बट थिंग इज it is the pathway is not induced. This is intermediate, not a initial substrate. ठीक, इनिशियल सबस्ट्रेट प्रोवाइड करोगे तो फटाफट सारे एंजाइम्स जनरेट हो जाते हैं, एंड पूरा का पूरा विद इंटरमीडिएट्स बी सी एंड फाइनल प्रोडक्ट आपका या एंड प्रोडक्ट डी जनरेट करके मिलता है। ठीक है, तो अगर पाथवे पहले से इंड्यूस्ड है और मैंने बी इंटरमीडिएट प्रोवाइड किया, फटाफट ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कर रहा है। बट अगर इंड्यूस नहीं है और मैं बी देता हूँ, ये स्लो यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। तो जो स्लो यूटिलाइजेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इधर देखते हैं। तो प्रोबेबल इंटरमीडिएट्स रहते हैं वो इमीडिएटली मेटाबोलाइज हो जाते हैं सेल को। अगर मैं नॉर्मल सेल्स को प्राइमरी इंड्यूसर सबस्ट्रेट से उसको मैंने इंड्यूस किया है। अगर मैंने अगर दूसरा पाथवे है, अल्टरनेटिव पाथवे है, और मैं इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट प्रोवाइड करता हूँ विदाउट इंडक्शन, तो ये उसमें लैग पीरियड दिखेगा, मतलब लैग पीरियड मतलब स्लो ग्रोथ दिखेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, ओके, ओके, और अगर इसमें ये भी बताया कि अगर दूसरा पाथवे है तो दूसरा पाथवे को इंड्यूस करना पड़ेगा पहले। ठीक है, अगर मैं बी प्रोवाइड करता हूँ तो ये स्लोली पहले ऑर्गेनिज्म देखेगा कि बी इंटरमीडिएट, अगर ये ऑर्गेनिज्म ने इंड्यूस ही नहीं किया, ठीक है, इंडक्शन ही नहीं इसका, ए दिया ही नहीं, तो डायरेक्टली बी दिया। ठीक है, तो वो पहले ऑर्गेनिज्म चेक करेगा कि कौन सा सबस्ट्रेट है, उसके लिए फिर इंजाइम्स बनाएगा, तो क्या होगा, लैग पीरियड दिखेगा। लैग पीरियड में टाइम लगता है ऑर्गेनिज्म को सेंस करने के लिए environment।
ठीक है, समझ आओ ऊपर से गया, बता दो मुझे। ऊपर से जा रहा है क्या, किसी को बताओ, वापस वापस बताना। हेलो, एम आई स्टिल ऑडिबल? यस, समझा ना? खाली दो लोगों ने बोला समझा, बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा? ठीक है, सो नेक्स्ट है। ओके, निधि ने रिपीट बोला है, ओके। तो निधि, एक बार सिंपल फॉर्म में बता देता हूँ। देखो, ये इंड्यूसिबल पाथवे के लिए, ठीक है। इंड्यूसिबल पाथवे में क्या होता है कि आप जब तक सबस्ट्रेट प्रोवाइड नहीं करोगे तो एंजाइम्स नहीं बनते, ठीक है। प्राइमरी सबस्ट्रेट ना प्रोवाइड करो, ठीक है। ओके, तो अगर मैं ऑर्गेनिज्म को प्राइमरी सबस्ट्रेट देके ग्रो कर रहा हूँ, तो ये सारे एंजाइम्स बन रहे, ठीक है। ये सारे एंजाइम्स बन रहे, ठीक है। और मैंने ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली इधर से उठा लिया, वॉश करके उठाया, एंड मैंने डायरेक्टली उसको बी दे दिया, बी इंटरमीडिएट दिया, ठीक है। तो क्योंकि इसके पास सारे एंजाइम्स है, तो बी वो फटाफट यूटिलाइज कर देगा एंड एंड प्रोडक्ट बना देगा, तो उसमें कोई भी लैग टाइम नहीं देगा। इट विल बी, द बी विल बी यूटिलाइज एट हायर रेट, ठीक है। वेयर एज अगर मैं ए प्रोवाइड ही नहीं करता हूँ दूसरे सेल्स को, दूसरे अगर कंट्रोल सेल्स को, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसको बी प्रोवाइड कर देता हूँ, तो सी वो एंड प्रोडक्ट आने में उसको टाइम लगेगा, क्योंकि पहले ऑर्गेनिज्म सेंस करेगा कि बी कौन सा है, क्या है, उसका एंजाइम्स बनाना है कि नहीं बनाना, इट विल टेक टाइम। सो इधर क्या होगा, लैग पीरियड दिखेगा तुमको, तो इधर स्लो यूटिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। या अगर ऑर्गेनिज्म बी सी और दूसरा पाथवे फॉलो कर रहा है, जैसे वो ई या एफ जनरेट कर रहा है, बेसिकली इधर इनिशिएट उसको पहले सेंस करना पड़ेगा कि बी अवेलेबल है इन्वायरमेंट में, उस हिसाब से कौन सा इंजाइम्स बनेगा, तो वो उसके लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म पहले उसको सेंस करेगा, चेक करेगा, देन उसके बाद इंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा, एंड देन उसके पाथवेज फॉलो होंगे, ठीक है, एट ऑप्टिमम रेट। तो इधर आपको क्या दिखेगा, स्लो रेट या लैग टाइम दिखेगा, दैट इज, ये टेक्निकल वर्ड इंपॉर्टेंट है, लैग टाइम। लैग टाइम मतलब स्लो, पहले स्लो स्लो ग्रो करेगा, या ग्रोथ दिखेगा नहीं आपको, विजिबल ग्रोथ नहीं दिखेगा। वेरएज अगर ये केस में देखा जाए, तो ये इसमें जैसे मैंने ए डाला बट, और ये पाथवे इनिशिएटेड है, तो ये फटाफट यूटिलाइज होगा, बी डाला फटाफट यूटिलाइज होगा, सी डाला फटाक से यूटिलाइज हो जाएगा, क्योंकि सारे इंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऑर्गेनिज्म को फटाफट फटाफट ए डाला यूटिलाइज, बी डाला यूटिलाइज, सी डाला यूटिलाइज, ठीक। होपफुली नीति अब समझा रहेगा। हम्म, ये अभी एक ही चल रहा है, हाफ एन आवर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है बायोकेमिकल म्यूटेंट्स का हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे। सो व्हाट आर बायोकेमिकल म्यूटेंट, जैसे ऑक्सोट्रोफिक म्यूटेंट, ये बीडल एंड टाटा 1940s में इन्होंने यूज़ किया था फॉर एज दिस म्यूटेंट्स एज अ बायोकेमिकल। अभी होता क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नीचे जाता हूँ, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल एक पाथवे है, वी डोंट नो कि ये पाथवे कौन सा है, ठीक है, हाइपोथेसिस में होगा, ठीक है। चलो ये पाथवे, ठीक है, तो इसमें एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, E4 हो गया, ठीक है। ओके, ये एंजाइम्स है E1 E2 E3 E4। ओके, मैंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को सबस्ट्रेट प्रोवाइड किया, ठीक है। तो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, इसको पूरा मेटाबोलाइज कर देगा, अगर जिसके उसमें नॉर्मल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये पूरा ई में कन्वर्ट कर देगा। यू एनालाइज योर सबस्ट्रेट, यू एनालाइज द एंड प्रोडक्ट्स एंड इंटरमीडिएट्स, तो आपको पता चल जाएगा कि
ऑर्गेनिज्म मेटाबोलाइज कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, जो बीडल एंड टाटम ने किया, उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म ले लिया, जैसे A1 ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब बेसिकली ए ऐसे ऑर्गेन नाम दे रहा हूँ, ठीक है, इट इज जस्ट अ स्मॉल नॉमेनक्लेचर एग्जांपल। A1 ऑर्गेनिज्म इज म्यूटेंट फॉर E1, ठीक है, इसके लिए म्यूटेंट है, इसके लिए म्यूटेंट है, तो क्या होगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर E1 काम नहीं कर रहा आपका, तो कैन ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज ए, यस और नो, बताओ मुझे। अगर E1 काम नहीं कर रहा, तो कैन ऑर्गेनिज्म मेटाबोलाइज ए, मतलब ए को कन्वर्ट कर देगा क्या बी में, सिंपल है। समझ रहे, गुड गुड। बाकी लोगों को समझा नहीं है, बाकी लोग सो रहे हैं। यस। रितिका, निधि, ओके। ऑब्वियसली जब आप देखोगे इधर, अगर इंजाइम वन ही एब्सेंट है, राइट, तो ऑर्गेनिज्म या इंजाइम वन ही म्यूटेंट है, या इट इज नॉट प्रोड्यूस या नॉन फंक्शनल है, तो ए बी में कैसे कन्वर्ट होगा, नहीं होगा, सिंपल है, ठीक है। और ए बी में कन्वर्ट होगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो सबस्ट्रेट है या इंटरमीडिएट जो भी है, वो आपका उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम ही रहेगा, ठीक है। और एल्स अगर ऑर्गेनिज्म ने अंदर लिया है ए को, और ए मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, तो उसको बाहर भी फेंक देगा, क्योंकि उसका कुछ काम का नहीं। सिंपल है, समझा इतना, ये समझा। अगर ए मेटाबोलाइज ही नहीं कर रहा है, तो वो बाहर फेंक देगा, सिंपल। ओके, तो वैसे ही आप हर एक हर एक म्यूटेंट बना सकते हो, जैसे E2 म्यूटेंट, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने ऑर्गेनिज्म को क्या प्रोवाइड किया, ए, ठीक है, ए प्रोवाइड किया अभी, ए प्रोवाइड किया, तो इधर E1 रहेगा, तो ई ए से बी बन जाएगा, बट थिंग इज कि बी के बाद सी नहीं बनेगा, ओके, इधर बंद हो जाएगा। तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म बी को अभी यूटिलाइज ही नहीं कर पाए, तो क्या होगा, इंस्टेड इधर ए दे रहा हूँ, ये अंदर बी बना रहा है, और बी बनाने के बाद वो सी नहीं बना रहा है, दूसरे उसके आगे का एंड प्रोडक्ट, तो वो क्या कर देगा, बी को बाहर फेंक देगा। आर यू गेटिंग इट, समझ रहे हैं? क्योंकि बी एक्यूमुलेट हो जाएगा सेल के अंदर, एंड एक लिमिट के बाद, कॉन्सेंट्रेशन के बाद, बी विल एक्ट एज अ न्यूसेंस मेटाबोलाइट, और एक्ट, इट मे एक्ट एज अ पॉइजन, ठीक है, ओके। तो उसको बाहर फेंक दिया जाएगा, एक्यूमुलेशन होगा, या इट विल बी थ्रोन आउट इन द एनवायरनमेंट और मीडिया जो भी, ठीक है। तो आप सेंस कर सकते, आप डिटेक्ट कर सकते हो ए के लिए कोई मेथड यूटिलाइज कर सकते हो, बी डिटेक्शन के लिए दूसरा मेथड यूटिलाइज कर सकते हो, सिंपल है। आप चेक करोगे कि इन्वायरमेंट में कितना बी अवेलेबल, राइट, या सेल के अंदर कितना बी अवेलेबल, कॉन्सेंट्रेशन आप चेक करो, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, ए प्रोवाइड कर रहे हो, और आप खाली डिटेक्ट किसके कर रहे हो, इसको, बी को डिटेक्ट कर रहे हो, तो इन्वायरमेंट में कितना बी है एंड सेल के अंदर कितना बी है, बस, सिंपल, समझा। बोलने के लिए सिंपल है, बट थिंग इज 1940s में ये इतना सिंपल नहीं था, ठीक। कॉन्सेप्ट समझा सबको, यस नो बता दो मुझे। वैसे ही आप तीसरा म्यूटेंट यूटिलाइज कर सकते हो, A3, A1E3, ये खाली नॉमेनक्लेचर, ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। ये इधर इंजाइम बंद हो रखा है, नॉन फंक्शनल है, तो जब आप ए प्रोवाइड करोगे, तो आपको सी तक मिलेगा, सब सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है, सी इंटरमीडिएट मिल जाएगा, और सी इंटरमीडिएट सेल के अंदर रहेगा, या टॉक्सिक रहेगा तो सेल के बाहर फेंक देगा। तो आपको इन्वायरमेंट में खाली आपको क्या डिटेक्ट करना है, सी डिटेक्ट करना है, ठीक है। समझाओ, ऊपर से गया, बाउंसर गया क्या किसी को, समझ में आया एवरीवन?
यस, योजना, साक्षी, वर्षा, हाँ, साक्षी ने बोला, ऋतिका, यस, एवरीवन, समझा? तो इधर आप क्या कर रहे हो, ये हर एक एंजाइम के लिए एक म्यूटेंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, और सबसेट प्रोवाइड कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, इंटरमीडिएट्स के लिए आप चेक करो, सिंपल, ठीक है, ओके। सच म्यूटेंट्स रिक्वायर बायोसिंथेटिक इंटरमीडिएट्स। अभी देखो, अब क्या हो सकता है, एक एक और चीज़ है, एक और चीज़, एक और चीज़ है, देख लेते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ई वन इज फॉल्टी, ठीक है, ई वन इज फॉल्टी या म्यूटेंट बना हुआ, ठीक है, और मैं क्या बोल रहा हूँ, खाली ई वन इज फॉल्टी, ई टू इज वर्किंग, ई थ्री इज वर्किंग, ठीक है, एक और एंगल है, ई थ्री इज वर्किंग, ठीक है, अब क्या होगा, ये वर्क नहीं कर रहा है, बट अगर मैं ऑर्गेनिज्म को इंस्टेड ऑफ ए अगर मैं बी प्रोवाइड करता हूँ तो मुझे एंड प्रोडक्ट मिल जाएगा। आर यू गेटिंग इट? समझ रहे? तो अगर मैं ई वन नहीं, ई वन मुझे समझ गया कि ई वन फॉल्टी, ठीक है, तो मैं ए की जगह मैं डायरेक्टली बी प्रोवाइड करूँ या सी प्रोवाइड करूँ या डी प्रोवाइड करूँ, तो मेरे को क्या मिल रहा है, इसके एंड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि दिस थिंग इज वर्किंग, ये वर्क कर रहा है, हाँ, ये वर्क कर रहा है, मैं बोल सकता हूँ कि ये वर्क कर रहा है, तो मेरे को ये इसको डिटेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ, ये एंजाइम वन ए को बी में कन्वर्ट करने के काम आता है, और बी से पूरा का पूरा पाथवे एंड प्रोडक्ट मिल जाता है ई, ठीक है। वैसे ही फिर मैं ई टू के साथ काम करूँगा, जिधर मैं इंस्टेड ऑफ बी ए मैं इधर सी प्रोवाइड करूँगा, तो सी से मुझे एंड प्रोडक्ट मिल जाएगा, फिर वैसे इधर मेरे को डी एंड प्रोडक्ट देना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल है, गेटिंग इट? नो, ऊपर से गए। तो अगर एक पर्टिकुलर एंजाइम म्यूटेटेड है, तो मैं उसका नेक्स्ट इंटरमीडिएट प्रोवाइड करूंगा, तो पाथवे नॉर्मल वर्क करना चालू करेगा, ठीक है, ठीक है, समझा? ऊपर से गए, बाउंसर गया क्या? एक बार देखो वापस, फिर से एक बार कॉन्सेप्ट देखो, ई वन है, ये फॉल्टी है, ठीक है, जब मैंने ए सबस्ट्रेट डाला तो ए सबस्ट्रेट आपका इन्वायरमेंट में रह गया, या इट इज़ नॉट मेटाबोलाइज्ड। जैसे आप बायोकेमिकल एनालिसिस करते हो, हमें ऑडिबल स्टिल एवरीवेयर? Yes, sir. ओके, थैंक यू। सो इसमें क्या हुआ, अगर मैंने ई वन ए प्रोवाइड किया तो एंड ई वन इज फॉल्टी, तो ए यूटिलाइज ही नहीं होगा, ठीक है, इंस्टेड मैं क्या करता हूँ, बी प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, एंड बी प्रोवाइड किया तो एंड प्रोडक्ट मेरे को जनरेट करके मिल गया, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिज्म मेटाबोलाइज करेगा तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलेगी एंड दे विल ग्रो, ठीक है, सिंपल है, दे विल ग्रो, ओके। वैसे ही मुझे ई टू के लिए भी देख सकता हूँ, अगर ई टू इज फॉल्टी तो मैं सी अगर इंटरमीडिएट प्रोवाइड करूंगा तो इट विल ग्रो, ऑर्गेनिज्म डी में कन्वर्ट कर देगा, राइट? तो ये ऐसे थोड़ा आपको इनोवेटिव सोचना पड़ेगा, ओके। तो आई विल बी यूजिंग म्यूटेंट चेन फॉर इंजाइम्स, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन में मेजर रोल प्ले करें, ओके, एंड उसके कंपैरेटिव एनालिसिस में मैं पेरेंटल स्ट्रेन लूंगा जो कि वाइल्ड टाइप है, ठीक है, जो कि डी नोवो पूरा के पूरे एंजाइम सिंथेसिस, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जेनेटिक लॉस ऑफ एबिलिटी टू सिंथेसिस वन एंजाइम
ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर स्टेप को मीडिएट कर रहा है। ठीक है, ओके। तो इसमें हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन को? by determining number of different genes which undergo mutation resulting in nutritional requirement। अगर जीन्स में म्यूटेशन मैंने कैरी आउट किया तो उसको ऑर्गेनिज्म को कौन सा न्यूट्रिएंट देना पड़ेगा। जैसे एंजाइम 1 का म्यूटेशन हो गया तो मुझे ऑर्गेनिज्म को ए नहीं बी देना पड़ेगा, राइट। एंजाइम 1 का म्यूटेशन हो गया तो मुझे ऑर्गेनिज्म को बी देना पड़ेगा, राइट। तभी ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा। ठीक है, ठीक है। म्यूटेशन इन 8 डिफरेंट जीन्स, अभी एग्जांपल भी दिया, ठीक है। तो म्यूटेशन इन 8 डिफरेंट जीन लेड टू रिक्वायरमेंट और ऑब्जर्व ट्रॉफी फॉर अमीनो एसिड आर्जिनिन। ठीक है, तो वैसे ही आर्जिनिन की 8 पाथवेज है। आर्जिनिन प्रोडक्शन की 8 पाथवेज है। अगर वन पाथवे भी बंद हो गया तो दूसरा पाथवे या देर आर 7 अदर पाथवेज जिससे आर्जिनिन प्रोड्यूस हो। ठीक है, फिर जैसे जेनेटिक ब्लॉकेट्स एक और है। ओके, जेनेटिक ब्लॉकेट से या जैसे हम लोगों ने देखा कि जीन आपका एंजाइम बंद हो रखा है तो एक्यूमुलेशन होगा एंड एक्सक्रीशन इनटू द मीडियम ऑफ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट। ठीक है, तो अगर आपका इधर अगर आपका E2 इज म्यूटेटेड, ठीक है, आपका E2 म्यूटेट हो रखा है तो क्या होगा, जो बी है इट विल एक्यूमुलेट एंड इट विल बी थ्रोन आउट इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, एक और हम लोग कर सकते हैं जेनेटिक ब्लॉकेट से एक और चीज कर सकते हैं हम लोग E2 के अगेंस्ट क्या होता है, एक मिनट, एंजाइम को इनहिबिट किया जा सकता है। ठीक है, ये एक और आइडिया, एंजाइम को इनहिबिट किया जा सकता है तो, है ना, इनहिबिटर्स रहते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स रहते हैं या अनकॉम्पिटिटिव भी रहते हैं। तो हम लोग बेसिकली इनहिबिटर यूज करेंगे तो एंजाइम वर्क करना बंद करेगा। तो क्या होगा, ए से बी बनेगा बट बी से सी नहीं बनेगा। तो क्या होगा कि आपका जो एक्यूमुलेशन हो जाएगा बी, ठीक है, सबस्ट्रेट बी का एक्यूमुलेशन हो जाएगा इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो वैसा भी कर सकते हैं। सो होपफुली समझ रहे। नहीं, ऊपर से क्या, इसमें एग्जांपल्स दे रखे तो एग्जांपल्स थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो ऊपर से क्या जा रहा है, बता दो मुझे। ओके, तो आई हैव लेस टाइम। ओके, कितना, वाह, एक ही पेज कवर किया मैंने 1 घंटे में। ओके, नेक्स्ट है, हाँ, म्यूटेंट स्ट्रेन का हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, म्यूटेंट स्ट्रेन लिया तो जो इंटरमीडिएट्स है वो आपके आप इंटरमीडिएट्स को इन्वेस्ट कर सकते हो या चेक कर सकते हो। यू जस्ट एनालाइज कि कौन सा इंटरमीडिएट जनरेट हो। ठीक है, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा कि बी कौन सा मॉलिक्यूल है। ओके, तो वन स्टेप एट अ टाइम आपको एक एक स्टेप करके लेना पड़ेगा। इसका म्यूटेंट बना सकते हो, इसको ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, ओके, इनहिबिट कर सकते हो या इसको म्यूटेंट बना सकते हो, डिपेंड करता है आप। ठीक है, आपको फिर इंटरमीडिएट चेक कर सकते हो। 3 चीज़ें होगी। ठीक है, इंटरमीडिएट चेक कर सकते हो, सिंपल। तो एक रिएक्शन के लिए आपको इतने सारे रिएक्शंस रन करने पड़ेंगे या आपको इतने सारे एक्सपेरिमेंट सेटअप करने पड़ेंगे। ठीक है, एक स्टेप के लिए। तो हर एक स्टेप के लिए आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्वियसली ये इसके लिए भी यूटिलाइज नहीं होगा। ठीक है, एंड इनहिबिटर खाली एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए स्पेसिफिक है, सबके लिए नहीं। इफ यू कंसिडर लाइक a pathway has like 20 different reactions,
तो रिसर्चर को 20 डिफरेंट इंजाइम्स म्यूटेंट चाहिए, स्ट्रेन्स, ठीक है, 20 म्यूटेंट स्ट्रेन्स चाहिए जो इंजाइम्स के लिए वर्क करो, या 20 इनिबिटर्स चाहिए, और एनालिसिस ऑफ 20 डिफरेंट सबस्ट्रेट्स, ठीक है। तो ये इनका कॉम्बिनेशन चाहिए हमें, सबस्ट्रेट को एनालिसिस करना ही पड़ेगा। तो ये यूज़ कर सकते हैं, इनिबिटर यूज़ कर सकते हैं, या एंजाइम म्यूटेंट्स हो सकते हैं, दोनों में से एक, ठीक है, या मल्टीपल सारे भी कैरी आउट कर सकते हैं, बट थिंग इज रिसर्च विल गो फॉर अ लॉन्गर टाइम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है आइसोटोपिक लेबलिंग। और क्या होता है आइसोटोपिक लेबलिंग, मतलब क्या, सिंपल हो गया, वी आर यूजिंग आइसोटोप्स, ठीक है। तो बेसिकली आपका ट्रीटियम हो गया, विच इज नथिंग बट H3। ओके, वी वॉन्ट बी यूजिंग आयोडीन 125, क्योंकि आयोडीन नॉर्मली आप प्रोवाइड नहीं कर सकते सेल को, ठीक है, सेल को कहीं ना कहीं सोर्स से मिल जाता है। तो यू कैन प्रोवाइड ट्रीटियम, और यू कैन प्रोवाइड फॉस्फेट, जो कि आपके डीएनए में आ जाता है। इंजाइम्स में भी, या अमाइनो एसिड्स में भी आ जाता है, बट अमाइनो एसिड के लिए हम लोगों को या नाइट्रोजन यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अभी इधर देख लेते हैं आइसोटोपिक लेबलिंग में हो क्या रहा है। ओके, एक मिनट, हाँ। ओके, सो इसमें क्या बोला है, पहले एक फंडामेंटल समझ लो, ठीक है। एक एनालॉजी देता हूँ आपको, ठीक है, एनालॉजी एकदम सिमिलर है आपका सेल रिक्वायरमेंट से, ठीक है, एनालॉजी। एनालॉजी इज लाइक दैट कि ओके, सो इफ ओके, आप घर पे रह रहे हो, ठीक है, घर पे आपके पेरेंट्स आपको फूड बना के दे रहे हैं, ठीक है, फूड फूड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली दे आर कन्वर्टिंग जो है ग्रेन्स नहीं बोलूँगा, सॉरी, आटा हो गया, दाल हो गया, तो उसको आप जो पेरेंट्स है या मॉम मॉम है, वो आपको अच्छा खाना बना के प्रोवाइड करें, ठीक है। ओके, ओके, अच्छा खाना बना के आपको प्रोवाइड करना, मतलब इट इज़ रेडिली अवेलेबल, रेडिली अवेलेबल। ओके, ना इफ आई से कि प्रिपेयर योर ओन फूड, प्रिपेयर योर ओन फूड, ठीक है। क्या होगा, आपको पूरा का प्रोसेस करना पड़ेगा, जहाँ की आपको आटा आटा एंड दाल साफ करने से लेके उसको प्रिपेयर करने तक पूरा का पूरा काम पहले आपको करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, एंड देन यू विल हैव दैट फूड, ठीक है। तो ये आपका किधर दिखेगा, व्हेन यू विल बी स्टेइंग फार फ्रॉम होम, ठीक है। ओके, ठीक है, आपको खाना पहले खुद पहले रिसोर्सेज कलेक्ट करने पड़ेंगे, राइट, देन आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ओके, हाइजीनिकली एडिबल फूड, एंड देन आपको खाना पड़ेगा। तो ये क्या, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है, एंड यू आर मेकिंग योर ओन enzymes, or you are investing your energy and time to prepare this, ठीक है। वेयर एल्स आपका इधर एनर्जी एंड टाइम नहीं लग रहा था, ना के बराबर,
ठीक है, एनर्जी एंड टाइम इज सेव्ड। ठीक है, ओके। तो दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस। सेम एनोलॉजी से अगर बैक्टीरिया या जो भी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वी आर फोकसिंग ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रेडिली अवेलेबल खाना देता हूँ, कैसे खाना देता हूँ? आई प्रोवाइड न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, राइट। तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में सारे के सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, अनडिफाइंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स। तो मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ऑर्गेनिज्म को क्या लगता है, ऑर्गेनिज्म ये प्रिपेयर करेगा क्या अपना खाना? अच्छा, अगर वापस एनालॉजी में जाता हूँ, आपकी मॉम ने खाना बना के रखा है, ओके। विल यू प्रिपेयर एक्स्ट्रा फूड फॉर योर सेल्फ? यस और एंड अदर्स? हाँ, यस, नो? नहीं, आप नहीं प्रिपेयर करोगे, आप बोलोगे कि रेडीमेड खाना अवेलेबल है, है ना? खाना अवेलेबल है, मॉम ने खाना बना दिया तो मैं क्यों बनूं, है ना? सिंपल है। बट इफ लाइक इफ यू आर स्टेइंग इन फार प्लेसेस लाइक पुणे हो गया, ठीक है, व्हेन यू गो फॉर जॉब और इफ यू हैव अ स्टार्टअप, ठीक है, तो आप खुद का खाना खुद प्रिपेयर करेंगे क्योंकि कोई अवेलेबल नहीं है। आपका एनर्जी एंड टाइम आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड, ठीक है, ओके। तो सिमिलरली अगर मैं ऑर्गेनिज्म को सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके देता हूँ, ठीक है, तो उसको खुद अपना ये एनर्जी नहीं खर्च करना पड़ेगा टू प्रिपेयर एंजाइम्स टू प्रिपेयर क्रिटिकल अमाइनो एसिड्स हो गया या ग्रोथ फैक्टर्स हो गया, उसको रेडीली इधर से मिल रहे हैं, ब्रॉथ से मिल रहे हैं, उसको इन्वायरमेंट से मिल रहा है, राइट। और इन अदर कंडीशंस जैसे वाइल्ड टाइप हो गए, ओके, उसमें मैंने खाली लिमिटेड अमाउंट ऑफ जैसे सॉल्ट दे दिए मीडिया में, एंड मैंने ग्लूकोज दे दिया, बस इतना ही दिया। तो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने के लिए टाइम लेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इधर ग्रोथ फैक्टर्स नहीं है, अमाइनो एसिड्स नहीं है, ठीक है। इट विल टेक टाइम, इट विल प्रिपेयर इट्स ओन अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, जो भी ग्रोथ फैक्टर्स खुद बनाएगा, एंड देन इट विल ग्रो। इट विल टेक टाइम, राइट। समझा डिफरेंस क्या बता रहा हूँ? यस, इतना तक समझा? तो अगर ऑर्गेनिज्म को मैं रेडीमेड सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स देता हूँ और वो न्यूट्रिएंट्स को मैं आइसोटोपिक लेबल करता हूँ, ठीक है, E32 हो गया, ट्रिटियम हो गया, ठीक है, या और भी हो गए, ये कार्बन भी हो गए। कार्बन 12 रहता है नेचुरली प्रेजेंट, कार्बन 14 इज आइसोटोपिक, ओके। सो अगर मैं रेडीमेड अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स देता हूँ उसको, ऑर्गेनिज्म को, तो ये प्रेफरेंशियली जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट है उसको यूटिलाइज करेगा, एंड जो उसको खुद बनाना था वो खुद का खुद प्रिपेयर नहीं करेगा कुछ भी। इट विल बी डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंट। हाँ, जब इन्वायरमेंट में खत्म हो जाएगा देन इट विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट्स ओन, ठीक है, सिंपल है। समझा ये एनालॉजी? समझा? एक्सपेरिमेंट समझा क्या? ठीक है। तो the organism is saving time and energy while feeding on externally provided nutrients, ठीक है। और वो जो इतने भी पाथवेज है ये ग्रोथ फैक्टर्स और अमीनो एसिड बनाने के लिए, वो पूरा का पूरा बंद करेगा टाइम बीइंग के लिए, उसको क्लोज डाउन करते हैं, ठीक है, उसको क्लोज डाउन करते हैं, ओके। सो ये है आपका आइसोटोपिक लेबलिंग। तो आइसोटोपिक लेबलिंग में आपने आइसोटोप्स प्रोवाइड किए न्यूट्रिएंट में, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म इज ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक है, ओके। तो मैंने इंस्टेड ऑफ नॉर्मल कार्बन मैंने 14 कार्बन दिए। जैसे ऑर्गेनिज्म इज नहीं, प्लांट्स, अगर प्लांट्स भी ले लेता हूँ,
ठीक है, प्लांट्स को मैंने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड किया, बट कार्बन डाइऑक्साइड कौन से लेवल में प्रोवाइड किया, C14। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अंदर लेगा, वो कौन सा इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा, ए, फिर बी में कन्वर्ट होगा, सी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, आई कैन बेसिकली चेक फॉर इंटरमीडिएट्स में क्या करूँगा, हर 1 सेकेंड या 2 सेकेंड या 10 सेकेंड या 30 सेकेंड या 1 मिनट मैं इधर से सब प्लांट से सबस्ट्रेट निकालूंगा एंड चेक करूंगा कि कौन सा इंटरमीडिएट जनरेट हुआ। ठीक है, कौन सा इंटरमीडिएट जनरेट हुआ, कौन सा इंटरमीडिएट, 1 मिनट बाद कौन सा इंटरमीडिएट जनरेट हुआ, सेकंड मिनट बाद, सेकंड मिनट में कौन सा इंटरमीडिएट जनरेट हुआ, थर्ड मिनट में कौन सा, फोर्थ मिनट में कौन सा, फिफ्थ मिनट में कौन सा, ठीक है, 6 मिनट में कौन सा, राइट। तो ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रैक कर रहा हूँ, पूरा का पूरा ट्रैक कर रहा हूँ कि किधर गए। ठीक है, एंड कैसे ट्रैक करो, क्योंकि ये क्या लेबल्ड है, आइसोटोपिक लेबल्ड है, तो आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल कार्बन एंड जो कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ C14 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूँ तो इधर मैं क्या करूँगा, आइसोटोपिकली लेबल्ड कार्बन प्रोवाइड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ओके, ग्लूकोज में भी क्योंकि 6 कार्बन रहते हैं, तो मैं परफेक्टली लेबल कर सकता हूँ C1 कार्बन को, C3 कार्बन को, फोर कार्बन को, C6 कार्बन को, ये 4 कार्बन से उसको मैं लेबल कर सकता हूँ। ठीक है, एंड मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि कौन सा इंटरमीडिएट जनरेट हुआ, जैसे पायरुवेट जनरेट हुआ। ठीक है, तो मुझे C1, C3 एंड C4 लेबल्ड C4 कार्बन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बट इफ ग्लूकोज नहीं हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में जा रहा, तो आई हैव टू चेक ये 4 कार्बन को मेरे को ट्रैक करना पड़ेगा कि किधर से हो रहा है। इवन इफ इट इज प्रोड्यूसिंग सम काइंड ऑफ गैस, जैसे इधर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को मैं चेक करना पड़ेगा मुझे, और रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो इसके लिए मुझे सिंटिलेशन काउंटर की ज़रूरत रहेगी, ये फ्लूइड्स के लिए रहता है सिंटिलेशन काउंटर, या गीगर मूलर, गीगर गीगर काउंटर शायद ऐसा कुछ सा। ठीक है, ओके, इतना समझ में? यस, नो? एक एग्जांपल, खाली एक एग्जांपल लेते हैं, देन वी विल क्लोज, बिकॉज सर का ये भी है, लेक्चर भी है। तो एक एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि ग्लूटामिक एसिड को लेबल किया गया C14 से। ठीक है, अब क्या हुआ, ऑब्वियसली ग्लूटामिक एसिड इज ग्लूटामेट हो गया, है ना, ग्लूटामिक एसिड इज नथिंग बट ग्लूटामेट, और इट इज वन ऑफ द 20 अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो तो रिसर्चर्स ने सोचा कि ये एक्यूमुलेट हो जाता है, प्रोटीन बनता है, बट अगर टू सरप्राइज रिसर्चर्स के सरप्राइज में, कि ये जो ग्लूटामेट से दो अदर अमीनो एसिड्स भी जनरेट होते हैं, उसका नाम क्या, आर्जिनिन एंड प्रोलिन। कैसे पता चला, ये जो C14 जो प्रोवाइड किया था गया था, वो आर्जिनिन में भी देखा गया एंड प्रोलिन में भी देखा गया। ठीक है, तो मतलब जो C14 था वो ग्लूटामिक एसिड से इट वाज पास्ड ऑन टू आर्जिनिन एंड इट वाज आल्सो पास्ड टू प्रोलिन। तो इससे क्या हुआ, इससे समझा कि ग्लूटामिक एसिड से और दो अमीनो एसिड्स जनरेट होते हैं। ठीक है, okay, so basically glutamic acid is nothing but precursor of arginine and proline, तो उससे आपके दो अमीनो एसिड और जनरेट करेंगे। ठीक है, सिंपल है, समझा, ऊपर से गया, बता दो। यस एवरीवन, सिंपल, थैंक यू।